G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां फिलहाल पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। देश में टीवी चैनल्स, मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है। लेकिन ये G20 है क्या और इसके लिए इतनी सारी तैयारियां क्यों चल रही हैं? इससे हमारे देश को क्या फायदा होगा? कौन कौन से देश इसका हिस्सा होंगे? और इस G20 के फंक्शन में भारत ने कितना खर्च किया है, जिसे देखकर दुनिया के तमाम मुल्क हैरान हैं। G20 से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपके जहन में आने वाले तमाम सवालात का जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 ये 20 मुल्कों का एक ग्रुप है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। साल 1999 में एशिया इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुआ था, जिससे यह खतरा मंडराने लगा कि कहीं पूरी दुनिया भूखमरी का शिकार ना हो जाए। ऐसे खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नरों ने मिलकर इस पर डिस्कशन की कि ऐसी सिचुएशंस से निपटने के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे ग्लोबल इकोनॉमी यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल यानी माली मुद्दों पर डिस्कशन की जा सके। सन 2007 में एक बार फिर पूरी दुनिया पर इकोनॉमिक क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा। इसके बाद सन 2008 में G20 का पहला इवेंट अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ। अब तक इसकी 17 मीटिंग्स हो चुकी हैं। यह ग्रुप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, करप्शन जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। इस ग्रुप में शामिल होने वाले देश इंडिया, इंडोनेशिया, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जापान, कोरिया, मैक्सिको, यूके और अमेरिका ये देश शामिल होंगे। ये 20 ऐसे देश हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाते हैं। इन मुल्कों की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की टोटल जीडीपी में 85% हिस्सा इन्हीं देशों का होता है। जीडीपी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आसानी से समझ लीजिए। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी देश ने अपना कोई सामान, जैसे कोई बाइक या कोई कार वगैरह बनाई, या कोई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया, या खाने पीने का सामान, या चाहे कुछ भी हो, इस सामान के जरिए जितनी भी साल भर में कमाई होती है उसे जोड़ा जाता है और उसे ही जीडीपी कहा जाता है। हमारे मुल्क की जीडीपी 2023 में फिलहाल 3.75 ट्रिलियन डॉलर है। दुनिया की हाईएस्ट जीडीपी 25.46 के साथ अमेरिका की है। इस ग्रुप में जो मुल्क शामिल हैं उनकी पॉपुलेशन की बात करें तो आपको पता है चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ इन्हीं की पॉपुलेशन पर गौर करें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ज़्यादा आबादी का फ़ायदा अर्थव्यवस्था पर होता है, क्योंकि जहां जितनी आबादी होती है वहां उतने ही काम करने वाले लोग भी मिलते हैं। एक ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक भारत में 97 करोड़ लोग कामकाजी हैं। अब बात करते हैं इसके लिए होने वाली तैयारियों की, क्योंकि आप पिछले 10 दिनों से हर जगह G20 को ही देख रहे होंगे। दिल्ली को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दिल्ली के सभी इंस्टीट्यूशंस की छुट्टी कर दी गई है। बाहर मुल्कों से आने वाले तमाम मुल्कों के मेहमानों के लिए सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतजाम किया है कि दिल्ली के 100 किलोमीटर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस और फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली में 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे और इन 50,000 पुलिसकर्मियों के लिए एक खास वर्दी का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा NSG के कमांडो भी तैनात रहेंगे। IGI एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक दिल्ली रंग बिरंगी और खूबसूरत बनी हुई है। आने वाले मेहमानों के लिए तकरीबन 30 होटलों को बुक किया गया है। प्रगति मैदान के जिस भारत मंडपम में मेहमान आएंगे, इसे सजाने के लिए करोड़ों का खर्च किया गया है। यह वही भारत मंडपम है जिसका उद्घाटन कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस फंक्शन के लिए इसमें 26 पैनल की डिजिटल दीवार बनाई गई हैं। आने वाले मेहमानों का AI एंकर्स स्वागत करेंगी। मेहमानों के लिए 15,000 सोना चांदी के बर्तन तैयार कराए गए हैं। बताया गया है कि इन बर्तनों में इंडियन कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। इन बर्तनों की खूबसूरती को आप देखते रहिए। इस G20 फंक्शन को सजाने के लिए सिर्फ दिल्ली में 4100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इस इतने बड़े खर्च के बाद और इतनी मेहनत से की जाने वाली तैयारियों के बाद आखिर हमारे मुल्क को मिलेगा क्या? इन मजबूत देशों की अध्यक्षता से दुनिया के बड़े देशों के साथ हमारे मुल्क के कारोबारी ताल्लुकात मजबूत होंगे, जिनसे आपस में कारोबार और ज़्यादा बढ़ेगा। इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले देशों के साथ कारोबार जितना मजबूत और ज़्यादा होगा, उससे जाहिर है फ़ायदा तो ज़रूर होगा। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ोतरी और अच्छे खासे काम की उम्मीद लगाई जा रही है, जैसे सड़क योजनाएं,
एजुकेशन सिस्टम पर काम हो सकता है, बहुत सी नई नई कंपनियां इस्टेब्लिश हो सकती हैं जिससे नौकरियों के बहुत ज़्यादा मौके मिल सकेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा काम हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अच्छा काम किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम हो सकता है, यानी इससे बहुत से फ़ायदे हो सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के सामने मुल्क की एक अच्छी और मजबूत इमेज पहुंचेगी, जिससे दूसरे देशों के साथ इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिससे मुल्क को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।